नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कहानीबाज अनुपमा और आज मैं बताने वाली हूं अमृता प्रीतम की ज़िंदगी का एक बेहद दिलचस्प किस्सा। जब वो इमरोज़ से मिला करती थी, जब उनका इमरोज़ से रिश्ता कायम हुआ, उनके साथ वो स्कूटर पे घूमने जाया करती थी, तो वो उनकी पीठ पर अपनी उंगली से कुछ लिखा करती थी। क्या लिखा करती थी, ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1944 यानी कि 1944 में। उस समय एक शायर बड़ी तेजी से उभर रहे थे और उनका नाम था साहिर लुधियानवी। जब पहली बार अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी मिले तो कुछ जैसे जादू हुआ। दोनों की आंखें चार हुईं और पहली नज़र का प्यार हो गया। जिस वक्त अमृता साहिर से मिली, वो पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं थीं और वो रहती थी दिल्ली में और साहिर रहते थे लाहौर में। तो मोहब्बत सिर्फ ख़तों के ज़रिए होती थी, लेकिन इश्क बड़ा गहरा था। इतना गहरा इश्क था कि अमृता अपनी शादी को छोड़कर साहिर से शादी करने को भी तैयार थी अगर साहिर उनसे पूछते, लेकिन साहिर ने कभी पूछा नहीं। अब साहिर ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते थे, उनकी सारी भावनाएं शायरी में चली जाती थीं। तो जब भी इन दोनों की मुलाकात भी होती थी तो बड़ी खामोशी में होती थी, सिर्फ आंखें बोलती थीं। और कहते हैं कि साहिर पूरे समय सिगरेट पीते रहते थे जब वो अमृता से मिलते थे, और जब वहाँ से वो चले जाते थे तो अमृता उन्हीं बचे हुए सिगरेट के टुकड़ों को अपने लबों से लगाकर अपने होठों पर उनके होठों की छुअन महसूस करने की कोशिश करती थी। फिर एक समय आया जब साहिर को सुधा मल्होत्रा नाम की गायिका से इश्क हो गया और साहिर और अमृता की प्रेम कहानी यहीं पर आकर रुक गई। साहिर शायद हमेशा से जानते थे कि इस प्रेम कहानी का कोई अंजाम नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने एक शेर भी लिखा था जो एक गाने में भी आया था, और वो शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। जब साहिर और अमृता की प्रेम कहानी किसी मुकाम पर नहीं पहुंची तो अमृता का झुकाव हो गया इमरोज़ की तरफ, जो कि एक आर्टिस्ट थे, एक कलाकार थे, पेंटर थे, और उनको वो बहुत लंबे समय से जानती थी। जब अमृता और इमरोज़ का रिश्ता आगे चला, उन दिनों अमृता प्रीतम ऑल इंडिया रेडियो में कुछ काम किया करती थी और इमरोज़ उन्हें लेने आते थे और स्कूटर पर। और कहा जाता है कि हालांकि वो साहिर को पीछे छोड़ चुकी थी, वो रिश्ता उन्हें मालूम था कि उसमें कुछ नहीं अब निकलेगा, लेकिन जब वो इमरोज़ के पीछे बैठती थी तो अपनी उंगलियों से वो साहिर का नाम इमरोज़ की पीठ पर लिखा करती थी, और इमरोज़ इस बात को जानते थे। लेकिन उनका प्यार अमृता के लिए इतना गहरा था कि अमृता के अंत समय तक इमरोज़ ने उनका साथ दिया। दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन वो साथ रहे और इमरोज़ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अमृता खुद कहती हैं कि वो अपने दिल और जहन से साहिर को कभी नहीं निकाल पाई। तो ये था अमृता प्रीतम की ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा जो सिर्फ अमृता प्रीतम की ज़िंदगी का हो सकता है। हिंदी के कहानीकारों के बारे में ऐसी ही दिलचस्प बातें मैं लाती रहूँगी। मेरा नाम है कहानीबाज अनुपमा। मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।